देखिएगा शादी ब्याह में एकदम लड़का लड़की पहन ओढ़ करके वो जनरेटर के सामने टन चक झक पतला पतला कपड़ा आजकल चला है। जो जितना पतला पहनेगा वो बड़े घर की बेटी है ना। जो जगह कुर्तवा एकदम यार पातर हो से एकदम बिल्डिंगिया घर की बेटी, जगह मुंडा में कुछ नहीं हो से करोड़पति बेटी। सिस्टम बनाया है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बने, अगर पतला कपड़ा आप पहनते हैं, जिस कपड़े से आपका बाल दिखाई दे, गर्दन दिखाई दे, तो कयामत तक सजदा करोगे, इतना गड्ढा करोगे कि समंदर बन जाए, इतना रोगे कि आंसू निकल जाए, इतना हाथ उठाओ कि आसमान पहुंच जाए, लेकिन दुआ कबूल नहीं होगी। चुनाव जब होगा तो लोग कितने दलाल निकलेंगे इलाके में। मुसलमान की कोई वैल्यूशन थोड़ा रह गया, खासकर झारखंड में। वजह यह है कि हमने कभी अपने आप को नहीं पहचाना। अगर कोई मौलाना अगर किसी नेता के पास बैठ गया, अरे ये मौलाना राजनीतिक करो, एक भागा। कोई अगर मौलाना किसी नेता साथ घूम गया, ये मौलवी नहीं है, सबने खाल को दुनिया यार तो नहीं से यह खाई सुना। आसनसोल में 91 की लड़ाई में एगो साल खाली मुड़ा हिले गया, पूरा दुकान बंद। बोल की भेलो, बोल भे गेलो, हो गया क्या हुआ, हो गया। बाद में पता चला बस सणहा खाली मथुआ हिला लिया से लोग के भे गए। तो पता लगा लीजिए, ऐसा कुलियम थोड़ी लगा ले हजम करे। क्या करेगा जिंदगी में यार, कुछ हुआ नहीं हुआ था, जबरदस्ती गए थे। कम सुन लीजिए, 3-3 प्लेट खाए हैं, 1.5 2.5 प्लेट करके खाए हैं। जन्नत इतनी बड़ी दौलत तेरे कदम में अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जन्नत। लेकिन आज हटिया में देखिए औरतें, मोड़ में औरतें एगो झोला ले को और 50 टका चल गेलो हटिया। डोहंग 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 पकौड़ी खाओ, मुरे किलो, गोभी किलो, एगो गिदर हरे गेल अपने पकौड़ी खा, सुसुआ हो और मिर्चा मांगो, लागू डाकिन रहे। क्या करोगे जिंदगी, घर के अंदर रहो, कसम खुदा की शोहर सब कुछ करेंगे। आजकल का शोहर तो उसी तरह है, कोई मतलब, कोई उसकी कीमत नहीं। कपड़ा अगर शोहर खरीद के लाके दे तो बीवी को पसंद नहीं, अपने से मार्केट जाएगी। अगर शोहर लाके दे भी दिया कपड़ा खरीद के, दिल को फेंक के बोलता ही पहने कल फातिमा एक कपड़ों में 12 पैवन लगाती। तो वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का निस्बत करो, जो गौस जिनके दरवाजे पे कोई जाए खाली ना लौटे। अरे वो तो गौस का आलम है। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए ना, तो वो ख्वाजा का मकाम। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे, मुसलमान को देश छोड़ा देंगे, मुसलमान को हटा देंगे, मुसलमान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। अभी नेता लोग आएंगे, चुनाव ऐलान हो गया है, 25 नवंबर से चुनाव शुरू है। मुसलमान को टोपी पहनाएगा, उनके साथ बैठ के खाएगा। मियाँ साहब भूलियो ने। चुनाव जब होगा तो लोग कितने दलाल निकलेंगे इलाके में। मुसलमान की कोई वैल्यूशन थोड़ा रह गया, खासकर झारखंड में। वजह यह है कि हमने कभी अपने आप को नहीं पहचाना। अगर कोई मौलाना अगर किसी नेता के पास बैठ गया, अरे ये मौलाना राजनीतिक करो, एक भागा। कोई अगर मौलाना किसी नेता के साथ घूम गया, ये मौलवी नहीं है, सबने खाल को दुनिया यार तो से यह खाई सुना बढ़िया मौलवी नहीं खाए गए दुनिया। हजरत ये उलमा किरामी की जात है। इंडिया में जो पहला बुगुल आजादी का फूंका था ना, जो पहला बुगुल नारा अल्मा फैले खैराबादी ने, पूछ जाके, आज भी इतिहास गवाह है। अंग्रेजों की आंखों में आंख डाल के फतवा दिया था, कहा था अंग्रेजों से लड़ाई करो। अरे माशाल्लाह, ये मेरा फैन है ना, फैन जाने करा के आजकल फैन का तो फैन बोल मेरा फैन है। एक जगह बोलता हेलो गाइस, बोले की बोलता नहीं मुझे पार बेटा नया है क्या, हेलो गाइस। देखिएगा शादी ब्याह में एकदम लड़का लड़की पहन ओढ़ करके वो जनरेटर के सामने टन चक झक पतला पतला कपड़ा आजकल चला है। जो जितना पतला पहनेगा वो बड़े घर की बेटी है ना। जो जगह कुर्तवा एकदम यार पातर हो से एकदम बिल्डिंगिया घर की बेटी, जगह मुंडा में कुछ नहीं हो से करोड़पति बेटी। सिस्टम बनाया है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बने, अगर पतला कपड़ा आप पहनते हैं, जिस कपड़े से आपका बाल दिखाई दे, गर्दन दिखाई दे, तो कयामत तक सजदा करोगे, इतना गड्ढा करोगे कि समंदर बन जाए, इतना रोगे कि आंसू निकल जाए, इतना हाथ उठाओ कि आसमान पहुंच जाए, लेकिन दुआ कबूल नहीं होगी। जिस औरत के बदन पे पतला कपड़ा, रेशमी जैसे कपड़ा होता है, एकदम बारीक कपड़ा, उस कपड़े से औरतों की नमाज नहीं होती है। आजकल का दुपट्टा देखिएगा, सर के बाल दिखाई देता है, स्टाइल के कपड़े चल गए। ये बाह देखिएगा, ये पहना है
जवान जवान लड़कियां ये बाहर अंदर नजर आ रही, बेटी है नहीं लेकिन वो बेटी है लेकिन औरत जात। कयामत के दिन ये भी पूछ होगा कि आपने बच्चों के लिए कपड़ा कैसे खरीदा। कहती है कि माशाअल्लाह या अल्लाह बड़ी दिन बाद सुटक बाद निकला जो किर देखा बहुत 200 और 500 थने लगे मोरला बादे देखे जितना हमने पार में देखे। बहुत अच्छा आप लोग सुने। मेरी माँ बहने आप शोहर से मोहब्बत करें, सिंगार जम के करना लेकिन सिंगार शोहर को दिखाना, नमाज पढ़ना शोहर को सलाम करना। और नौजवानों अगर तेरी बीवी सलाम नहीं करती है तो अब जुम्मा में शुरू करो, तुम जुम्मा पढ़ के सलाम करना अपनी बीवी को। जो अपनी बीवी को सलाम करता है वो सरकार की सुन्नत को अदा करता है। कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी लेकिन आप कुरान पढ़ना छोड़ दिया, नमाज पढ़ना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठ के अमल करना छोड़ दिया। वरना ये लोग आज भी तेरे कदमों में होता लेकिन तुम झूठ बोलते हो, तुम शराब पीते हो। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों से मोबाइल छीन के किताब दो, बेटों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब दो। वो बच्चे पढ़ेंगे, कहेगा माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। रात बहुत हो गई, मैं 1 घंटा लगभग बोल दिया। मेरे बात अल्लामा जमील अख्तर अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी महाराज विराजमान हो चुके, पधार चुके हैं, जिनकी तकरीब पूरे हिंदुस्तान में होती है। हवाई जहाज से लेके हेलीकॉप्टर से लेके कहाँ कहाँ सफर नहीं किए। आज इनके ससुराल है, कहा कि हम मतलब चतुर्वेदी महाराज हमको थोड़ा पहले बोलने दीजिए, तबीयत मेरी अलील भी है, सफर बहुत लंबा है। मैंने 1 घंटा आपका वक्त ले लिया, ज्यादा तो नहीं लिया लेकिन आज इतिहास बन गया। पत्थर घटिया में पहली बार 1 घंटा तकरीर होने पर 10 टका बोहनी तक नहीं भेलो। पहली बार इटा भेलो ई बता कोहे न कहे इटा है रिकॉर्डिंग ना करियो उठा मटा। अगर दामाद भी दिया है पुरान 10 टकिया चलतो न चलतो को ठीक नहीं। ये आपके अख्तर या चतुर्वेदी नहीं है, इज्जत बचा लिया है। वरना हालांकि 10-5 मिनट बोल देते लेकिन आप लोग थक गए। थके क्या 2-5 टका में की है तो आजकल ये मोहब्बत है। अगर आप लोग इनाम में हमको मत दीजिए और नया मान भी तब दे। रफीक अंजुम साहब सावन मधुपुरी कहाँ? सावन मधुपुरी और रफीक अंजुम आज क्यों आपके पीछे पूरी दुनिया पड़ गई? आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा। वरना ख्वाजा भारत में आए थे ना तो मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए, किसी गुरुद्वारे क्या कहते किसी इमाम के घर नहीं आए, किसी मस्जिद में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी हाजी साहब के घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा जहाँ आए थे ना वहाँ 150 राजा रहता था। वहाँ 150 राजा में राजपूत, राठौर, भगीला, चौहान, बड़े बड़े महान पृथ्वीराज की हुकूमत थी। रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, बहुत बड़ा मंदिर था। जिस मंदिर के सामने गरीब नवाज ने चटाई डाला, उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। वहाँ जाके सामने मेरे ख्वाजा आए, जहाँ 1600 से ज्यादा संत लोग रहते थे, 7500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखा हुआ था। मेरे ख्वाजा वही चटाई डाल दिया करके कहा बेटा खुदबुद्दीन राजस्थान है बेटा, पानी कहीं नहीं है, एगो तालाब है, यही पानी डाल दो चटाई। कहा बाबा यहाँ बड़े बड़े पंडित लोग रहते हैं, घंटी घंटा बजता है, बहुत बड़ा मंदिर है। मेरे ख्वाजा फरमाते कुछ नहीं, दिन यहीं से शुरू करेंगे। वहीं से शुरू किए। आज 30 करोड़ है, एक दासना के कोई नापाक आदमी कह दिया तो किसी मुसलमान को हिम्मत नहीं बनी कि एक पोस्ट कर दे, नहीं कर पाए। लेकिन 30 करोड़ के बीच में कुछ नहीं कर पाए। ख्वाजा 2-4 को लेके आए थे, पृथ्वीराज के सामने चटाई डाला था, रोक दिया। बाबा आप लोग कौन है? कहा हम लोग मुसलमान हैं। कहा मुसलमान यहाँ मंदिर के सामने आना सागर का पानी हम लोग पवित्र मानते हैं, शुद्ध जल मानते हैं, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति होती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर पानी छुएंगे तो छूत होगा। ए बाबा चटाई उठाइए, यहाँ से दूसरी जगह चले जाइए, मत जाइए, हाथ मत लगाइए, पानी मत छुइए। यहाँ आना सागर है, राजा नहाते हैं, रानियां आती है, वजीर आते हैं, लोग आते हैं, सब लोग शुद्ध होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, आत्मा शांति होती है। मंदिर में जब घंटी बजाते हैं, आप मुसलमान पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा पानी भ्रष्ट हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने कहा इतनी बड़ी दुनिया है? कहा नहीं, ये आना सागर है, ये हम लोग पवित्र तालाब मानते हैं, ये मंदिर के सामने आप पानी नहीं छुएंगे। मेरे ख्वाजा चुप हो गए। इतने में सिपाही आया, कहा आप ही बाबा है मुसलमान, आप ही आए हैं बाहर से? कहा हाँ। कहा ये चिट्ठी लीजिए। कहा क्या लिखा है? कहा राजा पृथ्वीराज ने लिखा, पढ़ लीजिए। उसमें लिखा था
बाबा वहाँ से जल्दी जल्दी मगरिब से पहले पहले सूरज डूबने से पहले चटाई उठाइए, पड़ाव उठाइए, झुगी झोपड़ी उठाइए, खूटा खंबा निकालिए और वहाँ से निकलिए, दूसरी जगह जाइए। कल से पानी नहीं छूना, टच मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं। पानी छुएंगे छूत हो जाएगा, अशुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा। इस तालाब में हम लोग नहाते हैं, पूजा करते हैं। बहुत बड़ा मंदिर राजस्थान का, यहाँ आप लोग मत रहिए, निकल जाइए। चिट्ठी दे दिया, मेरे ख्वाजा चिट्ठी ले लिए, कहा कि ठीक है फजर के बाद निकल जाएंगे, के बाद चले जाएंगे, जब आपकी हुकूमत है कहाँ जाने रहे, चले जाएंगे। चिट्ठी लिए, पढ़ लिए। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन सुबह पानी है कि नहीं कहीं? बोला हजरत तमाम मस्किजा सूखा हुआ है। कहा कौन नाम क्या है? कहा एगो कटोरा है, कल लाओ। मेरे ख्वाजा के हाथ में दिए, चार तो उल्टा के देखा, कहा बेटा ये भी सूखा है। कहाँ? कहा जाओ पानी ले आओ। कहा नहीं जाएंगे। कुतुबुद्दीन उनके शिष्य गुलाम मुरीद ने कहा नहीं जाएंगे बाबा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा चिट्ठी दिया है, सिपाही आया था कि पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, टच मत करना, कुछ मत करना, तो हम कैसे जाएंगे? मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा सुनो तुम जाना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी मत छूना, टच मत करना, सिर्फ कटोरा लेके जाना और आना सार के बगल में खड़ा होना और पानी से कहना ये पानी पृथ्वीराज चौहान बादशाह राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा कटोरे, आना सागर सूख गया। 32,000 भक्तगण लोग आए थे पूजा करने, स्नान करने, शुद्ध होने, मुक्ति होने। पानी ही सूख गया तो नहाएगा कैसे? सब माथा पर के रोने लगा, हाहाकार पूरे अजमेर में। क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। लोग दौड़े 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 तेजी से दौड़ा पृथ्वीराज चौहान बादशाह के पास। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। कैसे सूखा? कहा आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। राजा ने सोचा ये रूह वाला नहीं रूहानियत वाला होगा। उठा, राजा पृथ्वीराज आए, जूता खोला, ख्वाजा के कदमों के तले दोनों घुटने बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, हम लोग नहीं समझ पाए, बाबा पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग आया है दूर दूर से नहाने के लिए, 9-10 बज गया बाबा, अभी तक घंटा नहीं बजा है बाबा। हमारे भगवान सब प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, भस्म हो जाएंगे बाबा, जल्दी कुछ मेहरबानी कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन हम लोग जुल्म करने वाले में नहीं है बेटा, हम रहमत वाले आका की उम्मती है बेटा। जिस आका पे मक्के के लोग कूड़ा कर कर फेंका करते थे, बदले में आका दुआएं दिया करते थे। हे बेटा हम उसी रसूल के मानने वाले हैं, ले जा कटोरा, ढाल दे पानी। आना सागर के करीब कुतुबुद्दीन गए, ऊपर से कटोरा पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, ऊपर में लबालब पानी भरा। 32,000 पापी पाप से मुक्ति लेने आया था। पानी देख के सब खुश हो गया, प्रसन्न हुआ, सब पानी में कूद गया। जल्दी जल्दी नहाओ, ऊपर उठो, मंदिर में घुसेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ठीक 32,000 पानी से उठा, शुद्ध होके सोचा अब चलेंगे उधर। अब रामदेव प्रसाद तुमड़ी तुमला लेकर के दरवाजे पे एकदम देख रहे हैं कि हमारे भक्त लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। अब 32,000 उठा और उधर जाने के बजाय सब इधर घूम गया, ख्वाजा के तरफ आए और 32,000 आके कदमों में गिरा। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो गुंबद खजरा के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जिस ख्वाजा ने भारत को धरती पे उन लोगों को लोहे का चना चिपवा दिया, ऊंट बिठाया था, एक ऊंट न उठा सका, तो 30 करोड़ कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। इन नेताओं चमचों के चक्कर में मत आना। इसने बहुत कुछ कहा, किसी ने कहा मुसलमान को भारत से भगा देंगे, किसी ने कहा ये आतंकवाद है, दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, अभी तो पत्थरबाज कहने लगा। हे मुसलमानों, कितने अलकाब मुसलमानों को दिया ये सोशल मीडिया वाले ने, ये गोदी मीडिया वालों ने। पत्थर कोई मारे, बदनाम मुसलमान
मुसलमान हो। बांग्लादेश मुदेशी मुझे कहा, आतंकवाद मुझे कहा, देशद्रोही मुझे कहा, लेकिन इसे पता नहीं है कि देश की आजादी के जिन इंडिया गेट में जाके देख, इन नेताओं के किसी परिवार का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमान के 61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम आज भी इंडिया गेट पे लिखा मिलेगा। तिरंगे का जो डिजाइन देखते हो, देश का जो तिरंगा है, इन नेताओं के घर से नहीं निकला। मुसलमान की एक बेटी है सुरैया बानो, उसी तिरंगे को बनाया है। जय हिंद का नारा मुसलमानों ने दिया है, इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसितां भी मुसलमानों ने। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। साहब खाना जनाब इतने बड़े दाहो मियां, ये पुराना नाम, पहले नाम इसी तरह सही बता ये तो माशाअल्लाह। अच्छा अकीका जो करवा रहा है, अकीका करवावे से ककर है कि बूढ़ी अकीका है कि ककर है। तो जो बच्चा अकीका कर रहा है उसका गोद में लेके उसका मामू नानी दादा मौसी सब घर अकीका है कि अब कहां की दुआ सुता दे लो, अरे अकीका को से नहीं आ रहा। अकीका करो तो एकदम पूरा एकदम सज धज के बच्चे को रखो दूल्हा बना के, कुछ मत दो लेकिन दूल्हा बना करो। हम लोग दुआ दे देंगे, बच्चा सर पे हाथ रख देंगे, हो सके कौन मौला फूफा ऐसा भैया तुमको ठीक हो। इसलिए कभी कभी जैसे हमारी फूक में नहीं है तो मां जमीन साहब अगर हाथ दे देंगे, कौन टका 50 खर्चा तो ना नकीब साहब को दे दो, इससे बच्चे को देखेगा, हाथ दे देंगे, दुआ दे देंगे, हाँ ताकि सवाब मिलेगा, आपको भी फायदा होगा। माशाल्लाह जो सुनो जा गिद्ध ने कहां से बयान पर कहते दे दीजिए मोहब्बत है। आज हमारे घर में पैसा है, टीवी है, अलमारी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं, चैन नहीं। क्यों? कि हमारे घर में इबादत नहीं है। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हुआ, अपने शौहर अली को बुलाए, कहे मेरे सरताज मेरे कमरे में आइए। फजर के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में जाके बैठ गए। कहा फातिमा तू मुझे भोरे भोरे क्यों बुलाई है? फातिमा की आंख में आंसू है, अली को गौर से देख रहे हैं। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा आज तो तुम इतनी गौर से मुझको नहीं देखी थी, आज क्यों देख रही है? बीबी फातिमा फरमाती या रसूल मेरे सरताज, मैं अपना बाबा रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ। मैं 5-6 दिन से अपने बाबा को ख्वाब में देख रही हूँ। अब लगता है मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं, मेरा वक्त करीब हो गया है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। मेरे शौहर मेरे सरताज, अगर आपकी जिंदगी में जब मैं आई है कोई मुझसे खता गलती हो गई तो माफ करना, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। इमाम हसन हुसैन का ख्याल करना, लेकिन है मेरे शौहर मुझसे एक वादा करो। हज़रत अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा करूं? कहा मेरे मुझसे वादा कीजिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना तो मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर में छुपा के रख देना। अली फरमाते फातिमा तुम क्या कर रही है, ये क्या बोल रही है? जनाजे को घर में नहीं रखा जाता फातिमा, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हज़रत बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। हज़रत बीबी फातिमा फरमाती है मेरे सरताज जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से रात की तारीकी में निकाल के कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि किसी गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती मेरा जनाजा दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जनाजा रात में उठा के कब्रिस्तान ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे ऊपर ना पड़ जाए। आज हमारे घर की बहू बेटियां मॉल में देखो, हटिया में देखो, खरीदारी में देखो, बाजार में देखो, दुकान में देखो, मार्केटिंग में देखो, शॉपिंग में देखो, मॉल में देखो, गली में देखो। ए मेरी माँ बहने, तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो अपने आप को छुपा कर रखो, क्योंकि तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे कदमों में जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन तूने कभी नहीं समझी। मेरी गुफ्तगू से अच्छी गुफ्तगू अभी होगी अख्तर चतुर्वेदी महाराज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण वेद, चिट्ठी लागल पुराण, कतना वेद पर भी देखना, एक से एक वेद मिलेगा। अभी बड़े बड़े वेद पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अभी जितना वेद है 18 को वेद से भी निकालेंगे, है ना। जमील अख्तर साहब अच्छी गुफ्तगू करते हैं, सावन मधुपुरी साहब, रफीक अंजुम साहब, ये लोग सुन के ही जाएंगे।
सब बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। या अल्लाह है परवरदिगार, आप लोग औरतों को कभी घर में भात पकाते देखें? भात रांधते, डेगची में जब भात खोलता है, डबकता है, औरतें उधर से आती है और डब्बू उठाती है, डेगची में डाल देती है और एक डब्बू सनसनवा के भात उठाती है और एक को दबाती है और पूरा डेगची पता लगा लेती है कि डटगर है की हो गया। एक को मता दबाती है। तो हम लोग दरूद शरीफ के डब्बू आप पर डाले, सोचे देखें डटगर है की हो गए। तो इतनी देर से नाते नबी की आंच लग रही थी, देखें तो इन्हें सीजन दरूद शरीफ पढ़वा रहे हैं तो मुंह देख रहा है। और सुनिए, सब नहीं पढ़ सकता, ये जो मुंह है ना ये असल में चोंगा है, पीकर। यहाँ कुछ नहीं, कमाल यहाँ का है, यहाँ कुछ है ये नहीं, पीकरवा में की निकलता। मशीन यहाँ है, आवाज मशीन में नहीं है, बॉक्स में आवाज है चोंगा में, जबकि वहाँ मशीन नहीं है, खाली पीकर है। ये मुंह चोंगा है, असल आवाज यहाँ से निकलती है। अब यहाँ अगर दरूद शरीफ याद है, तहियात याद है, नमाज याद है, सूरह फातिहा याद है, तो यहीं से इधर घूमते घूमते चोंगा से निकलता है। अब यहाँ कुछ ये नहीं है, तो चोंगा खाली सिटी मारता। तो एक मरतबा देखते हैं किसके किसके यहाँ अंदर में मशीन में है, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इंशाअल्लाह मैं ज्यादा दूर नहीं, करीब रहता हूँ, वक्त बहुत कम है और मुझे जो टाइम मिला है 1 घंटा, वो तो मैं 1 घंटा पूरा कर दिया। मैं 12:11 में बैठा था, 7 हो गया। मुझको यहाँ से फिर निकलना भी है। मेरे बाद 2-2 तकरीर होगी, 3-3 नात खाने को कोई उठेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये हमारे महाराज दिखाए का टोपिया चतुर्वेदी, अगर मथवा चतुर्वेदी, मूड़ो चतुर्वेदी, लेकिन दिखाओ दिखाओ है ना, पत्र घटिया वालों फख्र करो, कितना बड़ा दामाद मिल गया, इतना बड़ा दामाद मिल गया। सही बता रहा अख्तर चतुर्वेदी नेपाल में हम लोग को सरलाई में दोनों को रोक लिया था। ये 1.5 घंटा तकरीर कर दिया। पंडित लोग कहा कि कौन चतुर्वेदी इंडिया से आया, क्या ये अल्लाह का करम है, ये इनकी माँ की दुआ है, उलमा के दुआओं का सिला है। आप भी मेहनत करेंगे। मेरी तकरीर हमेशा होती है, यूट्यूब में बहुत देखिएगा। मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुल्ला नहीं होता। मेरी तकरीर हंसने वाली नहीं होती, रोने वाली होती, दर्द दिल बयां करता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। कुछ मौलवी लोग बोला झारखंडी है ना, ऐसा बोलता है, हंसाता है, खोटा बोलता है, कहे तो इंग्लिश बोल यार, खत्म सुतल केवल झारखंडी बोल, खट्ठा बोले, कहे तो अरबी बोल या जग प्याज का शिरो शिकायत। लेकिन मैं कभी झारखंडी, पूरा हिंदुस्तान, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, पूरे राज्य, कोई तारीख खाली नहीं। कल इस टाइम में तकरीर बोकारो थर्मल में होगी, ये तो मैंने को एक तारीख निकाल के दे दिया, वरना झारखंडी को इतना आसान नहीं है। ये आप ही लोग के इलाके में तकरीर पहले करते 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 इतना अभी ये हो गया। अभी मेरे को देखने के लोग परेशान रहता, सुनना छोड़ दीजिए। अभी मुझको पीएमओ से फोन आया था, प्रधानमंत्री कार्यालय से, कि आपके वीडियो को 11 नंबर रैंक में रखा गया, सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो को नजर रखा गया है। ये अल्लाह का करम है। 11वां रैंक का वीडियो पूरा इंडिया में किसी का नहीं चला होगा। यूट्यूबर वाले से कुछ मिलियन में पार हो जाता है। लेकिन मैं कभी घमंड और फख्र नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी मोहल्ला मौलवी बुराई की। कुछ मौलवी लोग इलाके में है, इसकी बुराई वो, उसकी चुगली वो, इसकी चुगली करते करते बर्बाद हो गया। भाई दुआ करो, सब कुछ चले, जलो मत चलो, जलो मत चलो, आगे बढ़ो। किसी की तरक्की देख करके उसकी बुराई करके कुछ नहीं होगा। तुम जितनी, मुझको पहले 2-3 आदमी बुराई करता था, तो हीरो होंडा में चलते थे, 5-6 करने लगा। उसके बाद हीरो होंडा से सुपर स्प्लेंडर ले लिए, उसके बाद 2-3 और बुराई करने लगा। क्या कहते, ऑल्टो गाड़ी ले लिए, 5-6 और बढ़ गया, सुजुकी सेलेरियो ले लिए, अब की 6-7 को बढ़ गया, अब की हुंडे का वेन्यू ले लिए, अब हेलीकॉप्टर से आप करते जाओ बुराई, हम बढ़ते जाए, तुम करते जाओ। लेकिन अल्लाह का करम है, हम लोग किसी आलिम उलमा को, मैंने इमाम के सपोर्ट में तकरीर किया,
मदरसे का तकरीर किया, हम लोग किसी को नीचा नहीं दिखाए, हर छोटे बड़े को अपने सरोफ का ताज बनाए, इसलिए कि आलिम आलिम होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, साहिब खाना ने इतना बड़ा जलसा सजा दिया है, मौला इन जलसों में किसी एक की तो अगर दुआ कबूल कर लेता है, उनके सबके समों की दुआ कबूल फरमा। जिस बच्चे के नाम का अकीका रखा मौला, उस बच्चों को दुनियावी और जमीन आसमानी बला से महफूज कर दे। साहिब खाना के घर में रहमत नूर की बारिशें बरसा दे। जितनी माँ बहनें बहू बेटियां आई हैं, मेरी चंद बातों को आपने जो सुना उस पर अमल करें, आप भी नौजवान अमल करें, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। मेरे मोबाइल नंबर 99 इसको लिख लीजिए। जब भी कभी शादी गरीब की बेटी को हो तो फोन कीजिए कि झारखंड बाबा मेरे घर में बेटी की शादी है, आप मेरे घर में तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह मदद भी करेंगे, तशरीफ भी लाएंगे। वक्त मिला कोई तरह की परेशानी हो, झारखंड को याद करना, अल्लाह का करम है, जरूर आपको हम साथ देंगे। 99 ये मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। जब भी जरूरत हो फोन कीजिएगा, झारखंडी हाजिर होगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।